नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पावर कार में लगे हुए जो कॉन्टेक्टर है WP यानी कि वर्किंग पावर, वो कैसे ऑपरेट होता है, उसके कंट्रोल सर्किट के बारे में। अभी देखिए हम लोग पावर कार में आए हैं और ये हमारा जो बड़ा वाला पैनल है पावर पैनल, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप सबको कि WP में सप्लाई कहाँ से आता है। फिर से एक बार बता देता हूँ। ये हमारा पे यहाँ 3 कॉन्टेक्टर दिख रहा है। ये फीडर B का है और ये हमारा बस कपलर है और वो फीडर A का है कॉन्टेक्टर। तो हमारा जो WP कॉन्टेक्टर है ये यहाँ पे ये K04 इसको बोलते हैं, इसको WP बोलते हैं यानी कि वर्किंग पावर। और ये बगल में K05 है, इसको नॉन वर्किंग पावर बोलते हैं। ये दोनों कॉन्टेक्टर फीडर A की तरफ से काम करता है और ये दोनों कॉन्टेक्टर, ये WP K06 और ये NWP K07, ये दोनों कॉन्टेक्टर फीडर B की तरफ से काम करता है। तो जब हमारा पावर कार की तरफ से सप्लाई चालू हो तो हमारा ये कॉन्टेक्टर पकड़ेगा और हमारे पावर कार में जितने भी हमारे पावर कार का पंप है, AC है, मोबाइल चार्जर है, बैटरी चार्जर है, सब चालू हो जाएगा जब ये कॉन्टेक्टर पकड़ेगा। तब ये किस कंडीशन में पकड़ता है? जब हमारे पावर कार की तरफ से HOG सप्लाई चलता है या DG स्टार्ट करते हैं तब। और जब हमारा पावर कार में अपोजिट साइड से यानी कि SLRD साइड से सप्लाई आता है तो ये कॉन्टेक्टर पकड़ता है फीडर A की तरफ से। वैसे ही फीडर B की तरफ से ये कॉन्टेक्टर पकड़ता है जब हमारा पावर कार से सप्लाई जाता है और ये कॉन्टेक्टर पकड़ता है जब हमारा SLRD साइड से सप्लाई आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ये कॉन्टेक्टर के बारे में, K04। अब देखिए ये कॉन्टेक्टर में सप्लाई यहाँ से, ये बताया था मैं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये वायर, ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है K01, इसके पहले से ही ये सप्लाई इस वायर के माध्यम से आता है और ये कॉन्टेक्टर के इनपुट में सप्लाई आता है। अब इसके कंट्रोलिंग का बात करें तो इसके इनपुट से देखिए ये वायर है, यहाँ से वायर निकला हुआ है, ये यहीं से 2 फेज निकलता है, एक येलो और एक ब्लू। ये दोनों फेज निकलकर सीधे हमारे पीछे आते हैं इधर। तो हमारा 10 ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं 200 VA के कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर, उसमें 2 फेज सप्लाई आता है। तो यहाँ से जब ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके 750 वोल्ट को 415 में कन्वर्ट करता है तो ये वायर के थ्रू 2 वायर निकलता है फ्यूज के थ्रू। ये फ्यूज 500 वोल्ट के होते हैं, ये वाले मोटे वाले, और 2 एम्पियर के होते हैं। ये जो पतले वाले फ्यूज है ये 1.2 kV का होता है यानी कि 1200 वोल्ट का होता है और 2 एम्पियर का होता है। इसके माध्यम से 750 वोल्ट सप्लाई ट्रांसफार्मर में इन होता है और ये फ्यूज के माध्यम से 415 वोल्ट सप्लाई ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके आउट होता है। तो आउट होने के बाद ये वायर से सप्लाई निकलता है, यहाँ से 2 वायर निकलता है 415, और यही दोनों वायर से हमारे जो कॉन्टेक्टर है K04 उसका कॉइल चार्ज होता है, यानी कि यही दोनों वायर का सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर के A1 और A2 पर जाता है। तो A1 पे सप्लाई कैसे आता है? A1 पे सप्लाई घूम के जाता है और A2 पे है वो यहाँ से एक वायर सीधे A2 को चला जाता है, और जो A1 है उस पे सप्लाई यहाँ से निकलने के बाद हमारे पैनल में जो बोतल फ्यूज है अभी मैं दिखा रहा हूँ, जो 6 एम्पियर का होता है, जो कि F10 उसका नंबर है, उस पे जाता है। और वहाँ से निकलने के बाद वहाँ से 2 वायर निकलता है और फिर वो जाता है आगे। वो वायर सीधे निकल के यहाँ पे, ये देखिए इधर दिखता होगा, ये कॉन्टेक्टर के इधर यहाँ पे ये देखिए ये जो लगा है यहाँ पे A2 पे आता है सीधे ब्लू वाला वायर, और जो ये रेड वाला वायर है ये
येलो वाला वायर है, ये वायर वहां से निकलने के बाद ये फ्यूज जो लगे हुए हैं यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो फ्यूज लगे हुए हैं, ये फ्यूज यहाँ पे फ्यूज नंबर 10, इसमें नंबरिंग नहीं दिया हुआ है। ये फ्यूज नंबर 10 में आता है। 10 में आने के बाद यहाँ से 2 वायर निकलता है। ये देखिए 2 वायर निकला हुआ है, 2 वायर निकलता है। यहाँ से 2 वायर निकलने के बाद ये दोनों वायर, एक वायर हमारे ये जो रोटरी सिलेक्टर है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारा रोटरी सिलेक्टर स्विच है, एक वायर इसमें आता है, यहाँ पे एनो पे आता है, ये रोटरी स्विच के एनो पे आता है एक वायर। और दूसरा वायर जो हमारा ये एसी भी लगा हुआ है, ये एसी भी लगा हुआ है, एसी भी के एनो पे आता है। कहाँ से? तो जो हमारा फ्यूज अभी मैं जो दिखाया बोटल फ्यूज, वहां से 2 वायर निकलता है, उसमें से एक वायर ये एसीबी के एनो पे आता है और ये दूसरा वायर हमारा ये जो हमारा रोटरी है सिलेक्टर स्विच RSW1 उस पे आता है यहाँ पे पीछे में। अब यहाँ पे आने के बाद ये एनो रहता है। जैसे ही ये HOG को, ये रोटरी को HOG पे सिलेक्ट करते हैं तो ये वायर क्या होता है, NC बन जाता है और आगे निकलता है और हमारे कॉन्टेक्टर K04 है कॉन्टेक्टर, उसके A1 पॉइंट पे सप्लाई चला जाता है। कब? जब ये HOG मोड पे चलेगा तब। बाकी ऐसे ऑफ में रहेगा तो ये एनो पोजीशन में रहेगा। जब इसको इस पे सिलेक्ट करेंगे इनेबल HOG पे तो ये NC हो जाएगा। वैसे ही जब इसको DG पे सिलेक्ट करते हैं, DG पे सिलेक्ट करने के बाद ये AC भी देते हैं हम लोग, ये AC भी देते हैं, AC भी ऑन करते हैं तो इस पे जो एनो पे, इसके ACB के एनो पॉइंट पे जो सप्लाई आता है वो सप्लाई NC हो जाता है और वहां से निकलने के बाद ये हमारे K04 कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे सप्लाई जाता है। उससे पहले A1 पॉइंट पे सप्लाई जाने से पहले वो सप्लाई क्या होता है, अब देखिए यहाँ से जो सप्लाई निकलता है इसका आउटपुट और ACB से जो सप्लाई निकलता है इसका आउटपुट दोनों कॉमन होता है। अब वो सप्लाई निकलने के बाद वहां से जो सप्लाई निकलता है वो हमारे ये जो कॉन्टेक्टर है NWP, इसके NC पे आता है। देखिए ये NC पॉइंट है, ये NC पे आता है कब? जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा तो ये NC होगा और यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई हमारे ये कॉन्टेक्टर K04 का A1 बनता है। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ कैसे कैसे सप्लाई इसमें जाता है कंट्रोलिंग का। यहाँ से 2 फेज सप्लाई निकला, ये सप्लाई निकलने के बाद हमारे 200 VA का जो ट्रांसफार्मर है, जो हमारे 10 ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं पीछे, उसमें ट्रांसफार्मर नंबर 1 में गया। वहाँ से वो ट्रांसफार्मर 750 वोल्ट को 415 में कन्वर्ट किया। 415 में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ से एक सप्लाई डायरेक्ट सीधे ये हमारे कॉन्टेक्टर के A2 में आया। जो दूसरा है फेज येलो वाला, वो फेज वहाँ से निकलने के बाद एक वायर यहाँ पे आया हमारे फ्यूज में, F10 में जो फ्यूज है उसमें आया और यहाँ से 2 आउटपुट वायर निकला। 2 आउटपुट वायर निकला, यहाँ पे 2 आउटपुट वायर निकला। तो एक वायर हमारा जो रोटरी सिलेक्टर स्विच है जिसपे HOG और DG इनेबल रहता है उसके एनो पॉइंट पे गया। जब वो ऑफ कंडीशन में रहता है तब एनो रहता है और जैसे ही वो सिलेक्टर स्विच को हम लोग HOG पे सिलेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट NC बन जाएगा और वहां से सप्लाई आगे निकलेगा। वैसे ही दूसरा जो वायर है इसमें का वो हमारे ACB के एनो पे गया और जब हम ACB को चार्ज करेंगे तो वो सप्लाई NC बन जाएगा और NC बन के ACB के थ्रू निकलेगा और वहां से ये NWP
NWP के NC पॉइंट में आएगा ये वाला, और यहाँ से ये वायर आगे निकलेगा और आगे निकल के ये वायर हमारे ये जो कॉन्टेक्टर है K04 इसका A1 बन जाएगा। तो A2 हमारे ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आता है 200 VA से, और जो A1 है ये ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद ये फ्यूज में जाता है, फ्यूज से होते हुए हमारे रोटरी सिलेक्टर स्विच में जाता है, वहाँ से निकलने के बाद हमारा ये NWP के NC कॉन्टेक्ट में जाता है, और ये जब ऑफ रहता है तब ये NC यहाँ से निकल के ये हमारे A1 पे जाता है। और इस तरह ये हमारा K04 का कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। जब ये ऑन रहेगा तो ये NC NO हो जाएगा और इसका सप्लाई ब्लॉक कर देगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये दोनों का आउटपुट कॉमन होता है, एक ही होता है। एक बार में ये दोनों में से कोई एक ही ऑपरेट होगा। मैं आपको एक पेपर पे इसका डायग्राम बनाकर और बताऊंगा सही से, अगर ऐसे नहीं समझ में आया हो तो। दोस्तों अब आपको हम एक डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए एक पेपर पे मैं डायग्राम बनाया हूँ आप लोग को समझाने के लिए। ये हमारा HOG का सप्लाई आता है कन्वर्टर से, और ये ACB का जो डीजी चालू करते हैं उसका सप्लाई आता है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों का जो आउटपुट है एक ही रहता है। अब ये आउटपुट जो वायर है ये निकलता है और निकल के हमारे कॉन्टेक्टर K01 के पास जाता है। K01 कॉन्टेक्टर के पहले ही यहीं से वायर जो निकला हुआ रहता है 3 वायर, ये हमारे K04 जो कि WP कॉन्टेक्टर है उसको जाता है। यहाँ से 2 वायर निकलता है और ये हमारे 2 एम्पियर के फ्यूज के थ्रू 200 VA का जो 10 ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर नंबर 1 में जाता है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये 750 सप्लाई को 415 में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के पास 2 एम्पियर का और भी फ्यूज रहता है 2। ये ट्रांसफार्मर के अंदर टोटल 4 फ्यूज रहते हैं, 2 पतले वाले और 2 ये चौड़े वाले। उस फ्यूज के माध्यम से ये 415 वोल्ट सप्लाई बाहर निकलता है, और वहां से एक वायर सीधे निकलकर हमारे ये जो कॉन्टेक्टर है K04 उसके A2 को जाता है, यानी कंट्रोलिंग A2 को जाता है। और जो दूसरा वायर है वो निकलता है यहाँ से, और ये 6 एम्पियर का जो बोतल फ्यूज है जो कि मैं बताया अभी पैनल में, वहाँ पे बोतल फ्यूज में जाता है। और ये बोतल फ्यूज से 2 वायर निकलता है, 2 वायर निकलता है। एक वायर क्या होता है कि निकल के हमारा जो ये ACB है इसके NO पॉइंट पे जाता है, और एक वायर निकल के जो हमारा रोटरी सिलेक्टर स्विच है जिसपे 3 मोड रहता है, एक 0 लिखा हुआ रहता है, दूसरा 1 लिखा हुआ रहता है, तीसरा 2 लिखा रहता है। तो इसमें DG मोड भी रहता है जब DG चालू करना होता है तो, और दूसरा कन्वर्टर मोड रहता है जब कन्वर्टर चालू करना होता है तो। जब NWP पे रहता है तो ये ऑफ पोजीशन में रहता है। तो इसमें 3 मोड होता है। तो दूसरा वायर ये फ्यूज से निकल के ये इसके जो हमारा रोटरी सिलेक्टर स्विच है RSW1 उसके NO पे जाता है। अब क्या होता है कि जब ये ऑफ पोजीशन में रहेगा तो ये NO रहेगा, ऑफ पोजीशन में रहेगा तो ये सप्लाई क्या होगा, NO रहेगा, और कन्वर्टर मोड में जब रहेगा तब ये सप्लाई NC बन के ये NO सप्लाई NC हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा, निकल के सीधे हमारे ये जो NWP K05 कॉन्टेक्टर है इसके NC से होकर ये हमारे कॉन्टेक्टर K04 के A1 पे जाएगा, और ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट होने के बाद ये सप्लाई इधर निकलेगा, और यहाँ से हमारे पावर कार में जो हमारा DND है उसमें सप्लाई चला जाएगा, और हमारा पावर कार ऑपरेट हो जाएगा। आप कभी भी देखे होंगे कि जैसे ही हम लोग ACB देते हैं या HOG देते हैं तो उसका सप्लाई सीधे हमारे पावर कार में आ जाता है फीडर देने से पहले ही। तो ऐसे ही आता है, ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तब आता है। अब ये NWP जो K05 कॉन्टेक्टर है और K04 कॉन्टेक्टर है, ये दोनों का आउटपुट कॉमन होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, फिर से भी बता देता हूँ। अब ये जो दूसरा वायर है, एक तो मैं बताया कि RSW1 से होके जाता है रोटरी स्विच से।
अब ये जब दूसरा वायर है फ्यूज से निकलता है, ये हमारे ACB का NO पॉइंट पे जाता है, और जैसे ही ये रोटरी को हम लोग DG मोड पे रखते हैं और हम DG चालू करते हैं, DG चालू करने के बाद जो ACB देते हैं तो ये पॉइंट क्या होता है, NC हो जाता है, और यहाँ से सप्लाई निकलता है, और ये फिर हमारे NWP जो K05 कॉन्टेक्टर है इसके NC पॉइंट से होकर हमारे A1 को कॉन्टेक्टर K04 के A1 को जाता है। ये NC कब रहता है, जब ये ऑफ कंडीशन में रहेगा तो ये NC रहेगा। जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा NWP तो ये NO हो जाएगा, यानी कि ये सप्लाई ब्रेक हो जाएगा, तो इसको A1 नहीं मिल पाएगा, तो ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों में से कोई एक ही कॉन्टेक्टर एक बार में ऑपरेट होगा। तो आप समझे कि यहाँ से जो सप्लाई निकलता है ये सीधे यहाँ आता है हमारे K01 कॉन्टेक्टर में, और वहाँ से पहले से ही सप्लाई यहाँ पे K04 के कॉन्टेक्टर में जाता है। वहीं से 2 वायर कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर को जाता है। ये ट्रांसफार्मर 750 वोल्ट को 415 में कन्वर्ट कर और वहाँ से ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए एक सप्लाई सीधे A2 पे चला जाता है। जो दूसरा वायर है इसका, ये हमारा F10 जो कि 6 एम्पियर का बोतल फ्यूज लगा हुआ रहता है बड़े वाले पैनल में, उसमें जाता है, और वहाँ से आउटपुट से 2 वायर निकलता है। एक वायर हमारे RSW1 को जाता है और एक वायर हमारे ACB को जाता है। ये दोनों के NO पॉइंट पे जाता है। जब ACB ऑपरेट होता है तो ये सप्लाई NC हो जाता है, और ये जब कन्वर्टर ऑपरेट होता है तो ये सप्लाई NC हो जाता है, और ये दोनों का आउटपुट भी कॉमन है। और यहाँ से ये निकलता है सप्लाई कंट्रोलिंग, और ये हमारे NWP कॉन्टेक्टर के NC से होके हमारे K04 जो WP कॉन्टेक्टर है उसके A1 में जाता है, और हमारा ये WP कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है और हमारे पावर कार में सप्लाई आ जाता है। तो इस तरह ये हमारा WP कॉन्टेक्टर का कंट्रोलिंग डायग्राम है, सर्किट है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कुछ मिस्टेक हो तो उसको भी बताएं ताकि मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।